डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का 4 मार्क्स का SAQ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट जूनियर इंटरमीडिएट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स लॉ है, फिर एवोगाड्रोस लॉ है, और ये तीन को मिलाकर एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया गया है। ठीक है, तो उसी आइडियल गैस इक्वेशन को हमको यहाँ पर डिराइव करना है। उससे पहले आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने से पहले तीन जो लॉ है, ये जो लॉस है यहाँ पर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है यहाँ पर। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अमाउंट मतलब यहाँ पर मोल है, जो कि कांस्टेंट रहता, उस टाइम पे क्या होता, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल के यहाँ पर ये बात हो रही। मतलब बॉयल्स का कहना ये है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होता कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना, ये एक बॉयल्स लॉ का कहना है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से प्रेशर का डिक्रीज़ होना, जी हाँ, तो हम वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर हमको समझ लेना है। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ का कहना क्या है कि जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है उस वक्त क्या होता, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता। मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उस वक्त क्या होता, मोल भी कांस्टेंट, मतलब अमाउंट भी कांस्टेंट अगर हम मान के चलेंगे यहाँ पर, तो क्या हो रहा, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कहना किसका है, चार्ल्स का है। चार्ल्स लॉ का कहना है कि वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर, ये चार्ल्स लॉ का कहना है। अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। ये चार्ल्स लॉ कब होना है, ये जब प्रेशर कांस्टेंट और अमाउंट कांस्टेंट है, तभी ये लॉ को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम कम करने से टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। इनडायरेक्टली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये एक चार्ल्स लॉ है। नेक्स्ट एवोगाड्रो लॉ है। एवोगाड्रो का कहना क्या है यहाँ पर कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये कब होगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट मानेंगे, व्हाट इज हियर सी, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो उस वक्त एवोगाड्रो लॉ फॉलो होगा। और क्या कह रहा है वो लॉ, ये है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स। मतलब वॉल्यूम के बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे और वॉल्यूम की कम करने से नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो तीनों लोग हैं, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ हर किसी का प्रोपोर्शनल वॉल्यूम से आ रहा। यहाँ पर प्रेशर से सबसे पहले हम देख रहे हैं, लेकिन उसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, ये इसका फॉर्म है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना टेम्परेचर से और नंबर ऑफ मोल्स से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना प्रेशर से। ठीक है, अभी हम ये तीनों को यहाँ पर लाए हैं, और लाकर इसकी मदद से ही ये वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, किससे, टेम्परेचर और मोल से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं दैट इज प्रेशर से। सो हमको यहाँ पर क्या मालूम हो गया, PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ठीक है, PV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अब यहाँ पर ये n को हटाने के लिए, ये यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर इक्वालिटी का साइन लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे हम नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट बनाए हैं वो ये करे हैं कि PV इज़ इक्वल टू N टाइम्स RT। ये R क्या आ रहा है यहाँ पर, दैट इज़ यूनिवर्सल। यहाँ पर ये जो R है ना, वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो R क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये R क्या है हमारे पास, दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि वो हर जगह इस्तेमाल होगा, मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब ये हर लॉ में ये R की वैल्यू यही रहेंगी। मतलब अब जैसा कि बॉयल्स लॉ में अप्लाई कर रहे हैं तो R चेंज नहीं होगा, चार्ल्स लॉ में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, तो वहाँ पर भी R चेंज, मतलब यूनिवर्सल है, मतलब ये हर लॉ के लिए है। उसका मतलब यहाँ पर इसलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिखिए। अब R की यूनिट जो है, यहाँ पर R की यूनिट देखिए हमारे पास 0.0821 लीटर। सबसे पहले लीटर, फिर है एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर बाई मोल एंड केल्विन। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये अब हम ये R की वैल्यू 0.0821 कहाँ से आ रही है, हम एक अलग वीडियो इसके लिए बनाकर यहाँ पर डिराइव करेंगे R की वैल्यू। ठीक है, ये अब हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में हो गया, और यहाँ पर इसकी यूनिट के बारे में हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक आपको समझाने के लिए कि ये कैसा आ रहा,
R इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी, पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम की यूनिट है यहाँ पर लीटर और इसकी मोल की यूनिट है, एन की यूनिट है मोल और यहाँ टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट यहाँ पर केल्विन है। ये हम आपको समझा दिए कि आर की यूनिट कहाँ से आ रही, लेकिन ये जो वैल्यू ये कहाँ से आ रही है, ये हम इसके लिए एक अलग वीडियो देखेंगे जिसमें हम सिर्फ आर की वैल्यू ही डिराइव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक मरतबा आंसर में जो आपको समझाया ना, यहाँ पर जो भी ये समझाया मैं आपको, ये और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, फिर ये जो लॉ बन रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसको ही हम एक मरतबा रीड कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं मार्किंग करूँगा तो शायद वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आंसर रीड करना स्टार्ट करेंगे। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हम यही बात करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, हम ऊपर देखें। ठीक है, दैट प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर है, देखिए वो यहाँ पर है देखिए, ये जो हम देखें अभी पढ़े वो देख लिए हम यहाँ पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, चार्ल्स लॉ है, दैट इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर दी ये THE दा है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी, प्रेशर कांस्टेंट है और अमाउंट भी फिक्स्ड है, तो वहाँ पर क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करने से टेम्परेचर भी कम होगा, दैट इज़ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब नेक्स्ट है Avogadro's law, it states that the equal volumes of all gases contains equal number of molecules under similar conditions। ये इंपॉर्टेंट, सिमिलर कंडीशंस, वो कौन से सिमिलर कंडीशंस है, मतलब ये टेम्परेचर और प्रेशर का सेम होना, यहाँ पर सिमिलर कंडीशंस बताए गए। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोल भी बढ़ेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे तो मोल भी कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही। अब ये तीन को, मतलब सबसे पहले तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V को हम ऐसा लिख सकते हैं, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये सबसे पहले है, देखिए वो ये है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना, वॉल्यूम का मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना, वॉल्यूम का प्रेशर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना। यहाँ पर ये इससे एक इक्वेशन बन रहा है और यहाँ से फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे आ रहा है हम यहाँ पर वो भी देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे R की वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ये आंसर आपका है 4 मार्क्स का। अगर आप समझ गए हैं और एग्जाम में ऐसे एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।